जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लर्न पॉइंट क्लासेज में। जैसा कि दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं कक्षा 12 का बिलियन चैप्टर। बिलियन क्या होता है, केमिस्ट्री का बिलियन चैप्टर बिलियन क्या होता है, इसको आज हम अच्छे से समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बिलियन की। बिलियन क्या होता है इसको समझते हैं। जो हमारा बिलियन होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण को हम क्या कहते हैं, बिलियन या फिर वास्तविक बिलियन के नाम से जानते हैं। हम जैसे ही बिलियन का नाम लेते हैं तुरंत हमारे दिमाग में आ जाता है क्या, चीनी और पानी का घोल। चीनी और पानी के घोल को हम लोग क्या समझ लेते हैं, बिलियन समझ लेते हैं। हाँ, ये बिलियन है, बिलियन भी है और ये हमारा वास्तविक बिलियन भी है। तो बिलियन क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम बिलियन या फिर वास्तविक बिलियन कहते हैं। और समांगी मिश्रण या फिर समांगी बिलियन जो होता है उसके प्रत्येक भाग का आंतरिक संघटन क्या होता है, समान होता है। जैसे में बात की जाए तो अगर हम ले चीनी और पानी लें तो इसका जो आंतरिक संघटन होता है, प्रत्येक भाग का जो संघटन होता है समान होता है। जब आप चीनी और पानी को घोल लेते हैं तो नीचे से आप उसको घोल को टेस्ट करिए तब भी उतना मीठा रहेगा, ऊपर से आप टेस्ट करेंगे तब भी क्या रहेगा, उतना ही मीठा रहेगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि इसका जो प्रत्येक भाग है, प्रत्येक भाग का जो संघटन है सब जगह क्या होता है, बिल्कुल समान हो जाता है। और क्या है, दो पदार्थों से मिलकर बने बिलियन को हम द्विअंगी बिलियन कहते हैं और तीन पदार्थों से मिलकर बने हम बिलियन को क्या कहते हैं, त्रिअंगी बिलियन कहते हैं। अब बात आती है इस बिलियन में कितने घटक होते हैं, ये बिलियन कितने लोगों से मिलके बना है। चलिए अब हम इसको समझाते हैं। जो आपका बिलियन है, ये बिलियन दो लोगों से मिलके बना है। एक को बोलते हैं बिले बोलते हैं और दूसरे को कहते हैं बिलायक। यानी जो आपका बिलियन होता है वह बिले और बिलायक से मिलके बना होता है। बिले का मतलब जैसे अगर हम चीनी और पानी लें, जब चीनी को पानी में घोल देते हैं तो हमारा जो चीनी होता है उसको हम विलेय कहते हैं। विलेय क्या होता है कि वो घुल जाता है और विलाय क्या होता है कि उसको घोल देता है। फिलहाल इसको हम आगे अच्छे से समझेंगे। चलिए बिलियन की बात करते हैं तो बिलियन को देख लेते हैं। जो बिलियन होता है वह आपका वास्तविक बिलियन होता है, एक और होता है कोलाइडी बिलियन होता है और एक और होता है क्या, निलंबन बिलियन होता है। जो वास्तविक बिलियन होता है वो जो होता है समांगी मिश्रण का बना होता है, उसमें प्रवस्था का मान 1 होता है। ये बात आती है प्रवस्था का मान 1 क्या होता है, जैसे अगर हम कोई पदार्थ लें, जैसे हो गया हमारा चीनी और विलायक ले लें हमारा जैसे हो गया पानी, तो यहाँ चीनी आपका जो होता है पानी में बिल्कुल क्या होता है, मिल जाता है। तो उस समय जो प्रवस्था होता है उसका मान 1 होता है। और इसके जो कणों का आकार होता है वो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से कम होता है। एग्जाम्पल में जैसे चीनी पानी का घोल, पानी नींबू का घोल, ये सब किस में आते हैं, बिलियन या फिर वास्तविक बिलियन में आते हैं। उसके बाद आता है आपका कोलाइडी बिलियन। कोलाइडी बिलियन क्या होता है कि यह विषमांग मिश्रण का बना होता है। इसमें जो प्रवस्था का मान होता है 1 से अधिक या फिर 1 के बराबर होता है। और इसमें जो कणों का आकार होता है वो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर तक होता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हमारा रुधिर हुआ, पेंट हुआ, स्याही हुआ, सूप, जैम, जेल और क्या हमारा सॉस हो गया, ये सब किस में आते हैं, ये सब आपके कोलाइडी बिलियन में आते हैं। तो इसके बाद आता है क्या, तीसरा निलंबन बिलियन। निलंबन बिलियन क्या होता है कि यह भी एक विषमांग मिश्रण ही होता है, लेकिन इसमें प्रवस्था का मान हमेशा 1 से अधिक होता है। ये जो प्रवस्था होता है, प्रवस्था का मतलब है दो चीजों को लेंगे आपस में मिलाएंगे, वो दोनों बिल्कुल आपस में मिल जाएंगे। किधर से भी आप उसको चेक करिए वो दोनों बिल्कुल वैसे रहेंगे जैसे आपका पानी हो गया और चीनी हो गया। जब उन दोनों को आपस में मिलाते हैं तो पानी और चीनी बिल्कुल आपस में मिल जाते हैं, यानी उनके प्रत्येक भाग का संगठन क्या होता है, बिल्कुल समान होता है। अब जब चीनी और पानी को आप मिला देंगे, आप नीचे से तली में से उस बिलियन को लेके टेस्ट करिए या फिर ऊपर से उस बिलियन का लेके टेस्ट करिए, दोनों में शक्कर की मात्रा वैसे ही समझ में आएगी। दोनों बिलियनों का टेस्ट क्या होगा, सेम रहेगा। तो वहां पे प्रवस्था का मान 1 होता है। और यहाँ पे क्या होता है, जो निलंबन बिलियन होता है इसमें विषमांग मिश्रण का होता है, इसमें प्रवस्था का मान 1 से हमेशा अधिक होता है। कणों का आकार जो होता है 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से अधिक होती है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आपका क्या हो गया, चूना और पानी का घोल हो गया। जब चूने और पानी को आप बिलियन बनाएंगे, घोलेंगे, मिश्रण करेंगे तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद चूना अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा, चूना तली पर बैठ जाता है। और क्या हुआ, पानी मिट्टी या फिर बालू मिट्टी, इन सब का जो बिलियन होता है कैसा होता है, निलंबन बिलियन होता है।
तो इसमें जो प्रोवस्था का मान क्या होता है, 1 से अधिक होता है। चलिए यहां तक हम विलयन को अच्छे से समझ लिए हैं। अब हम आगे देखते हैं विलयन में कितने घटक होते हैं। एक्चुअल में जो हमारा विलयन बना हुआ है, अभी इससे पहले बात किए हैं, जो विलयन बना हुआ है उसमें 2 घटक होते हैं, क्या, विलेय और विलायक। अब इसको हम समझते हैं विलेय और विलायक क्या होता है। चलिए समझाते हैं। जो विलयन होता है, विलयन में 2 घटक होते हैं, क्या, एक होता है आपका विलेय, दूसरा होता है विलायक। अच्छा, ये जो विलेय होता है इसको हम लोग सैल्यूट बोलते हैं, और जो विलायक होता है आपका इसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। जो विलेय होता है या घुलने वाला होता है, यानी जैसे आप क्या करिए, आप अगर पानी और चीनी लीजिए, मान लेते हैं ये पानी है, ये मान लेते हैं 100 ग्राम का पानी है, और इसमें आप क्या कर रहे हैं, इसमें आप 5 ग्राम चीनी को मिला रहे हैं। कितना, 5 ग्राम चीनी को मिलाएंगे तो चीनी क्या होगा, पानी में घुल जाएगा। यानी जो घुलने वाला है इसको हम लोग क्या, विलेय बोलते हैं, और जो घोलने वाला है, पानी क्या करेगा, चीनी को अपने अंदर घोल लेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग विलायक बोलेंगे। और क्या है, आगे क्या लिखे हैं कि जो विलेय होता है, विलयन का लघु घटक होता है। अभी ये क्या है, लघु घटक है, मतलब छोटा घटक है। पूरा विलयन बनेगा तो चीनी की मात्रा कम है तो उसको हम लोग विलेय बोलेंगे, और जो ज्यादा बड़ा होता है, दीर्घ घटक होता है, उसको हम लोग क्या, विलायक बोलते हैं। तो विलयन का दीर्घ घटक क्या होता है, विलायक होता है, और विलयन बनने के बाद अपनी भौतिक अवस्था खो देता है। जो विलेय होता है, विलयन बनने के बाद अपनी भौतिक अवस्था क्या करेगा, खो देगा। जैसे अभी ये चीनी है, छोटे छोटे कणों में रहेगा, ठोस के रूप में रहेगा। जब ये विलयन बनेगा तो अपनी भौतिक अवस्था खो देगा, पता ही नहीं चलेगा इस पानी में चीनी कहाँ ठोस के रूप में है, दिखेगा, कभी नहीं दिखेगा। और क्या होता है, जो विलायक होता है, विलयन बनने के बाद अपनी भौतिक अवस्था बनाए रखता है। पानी जब विलयन नहीं बना था तब भी द्रव के रूप में था, और जब विलयन बन गया तब भी द्रव के रूप में है। यानी जो विलायक होता है वह अपनी भौतिक अवस्था बनाए रखता है। अब बात आती है कि क्या, अगर हम पानी को 5 ही ग्राम कर दें, पानी को 5 ही ग्राम कर दें, और ये जो चीनी है आपका, मान लेते हैं इसको हम 100 किलोग्राम कर देते हैं, 100 किलोग्राम चीनी को कर देते हैं, पानी आपका 5 ही ग्राम है। तो अब देखिए जो विलेय होगा बदल जाएगा। विलेय का मतलब घुल जाने वाला। तो आज पानी क्या होगा, इस चीनी में एक्चुअल में चीनी नहीं घुलेगा, आज पानी चीनी में घुल जाएगा, पानी का पता ही नहीं चलेगा। 100 किलोग्राम चीनी में अगर थोड़ा सा पानी डालेंगे तो पता नहीं चलेगा कहाँ है। तो यहाँ पे अगर देख पा रहे हैं तो कभी जो आपका चीनी था वह विलेय के रूप में काम कर रहा था, कभी विलायक के रूप में काम कर रहा है। तो ठोस क्या है, चीनी क्या है, ठोस है। तो जो विलेय होता है वह ठोस के रूप में हो सकता है, और जो विलायक होता है वह भी ठोस के रूप में हो सकता है। अगर बात की जाए विलेय की तो यह तीनों भौतिक अवस्थाओं में पाई जाती है। कौन कौन, ठोस, द्रव, गैस। ठोस कब है, जब चीनी की मात्रा कम है, वह क्या है, ठोस है। और द्रव कब है, जब उसका पानी की मात्रा कम हो जा रहा है। तो घुलने वाला पानी है तो वह कैसा होगा, द्रव के रूप। एक गैस आता है, गैस अभी हम आगे अच्छे से समझाएंगे। जो आपका विलायक होता है वह भी ठोस, द्रव, गैस के तीनों के रूप में पाया जाता है। चलिए अब हम इसको अच्छे से आगे एक्सप्लेन करते हैं।